नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित ईशादि 9 उपनिषद है, शांकर भाष्यार्थ सहित। पुस्तक का कोड 1421 है, 1421। कुल पुस्तक में 1360 पृष्ठ हैं, 1360। पुस्तक के बैक कवर पर यहाँ एक चित्र दिया गया है। नीचे लिखा गया है ओम मित्येद अक्षरम इदम सर्वम। मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है ये। आगे हम जब मांडुक्य उपनिषद है तो ये संपूर्ण जो श्लोक है वो देखेंगे। पुस्तक के फ्रंट कवर के ठीक पीछे गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित उपनिषदों की सूची दी गई है। ईशादि 9 उपनिषद, जो कि यही पुस्तक है, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। ईशादि 9 उपनिषद में कुल 9 उपनिषद हैं। बृहदारण्यक और छांदोग्य मिला के 11 उपनिषद। ये 11 उपनिषद हैं जो गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशित करती है। इस पुस्तक का आप कलेवर देख रहे हैं, बहुत बड़ा है, 1360 पृष्ठ है। तो जो 9 उपनिषद इसमें उपलब्ध हैं वो 9 के 9 उपनिषद गीता प्रेस अलग अलग भी प्रकाशित करती है। तो वो इसी सूची में दिया गया है। ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। प्रायः उपनिषद तो कई हैं, 100 से अधिक हैं, कुछ गणना में तो 200 से अधिक भी हैं। तो उनमें 10 उपनिषद हैं जिनको आमतौर पर मुख्य उपनिषद की श्रेणी में रखा जाता है। वो हैं बृहदारण्यक, छांदोग्य, ईशावास्य, केन, कठ, मांडुक्य, मुंडक, प्रश्न, तैत्तरीय और ऐतरेय। ये 10 उपनिषद हैं जिनको मुख्य उपनिषद माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने इन 10 मुख्य उपनिषदों के अलावा एक और श्वेताश्वतर उपनिषद पर भी भाष्य लिखा है। उन्होंने कुल 11 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। तो गीता प्रेस गोरखपुर जो है आदि शंकराचार्य द्वारा जो 11 उपनिषद है जिन पर भाष्य लिखा गया है वो भाष्यार्थ सहित वो 11 उपनिषद प्रकाशित करती है। पुस्तक का मूल्य 200 रुपये है। ये मेरे पास थोड़ा पुराना संस्करण है, अभी संभवतः मूल्य बढ़ गया होगा। वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन वेबसाइट से चेक करके डाल दूंगा। नम्र निवेदन प्रकाशक द्वारा। विषय की दृष्टि से वेदों के 3 विभाग हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। विश्व के कारण तत्व पर ब्रह्म का विचार ज्ञान कांड में किया गया है। कर्म कांड और उपासना कांड का लक्ष्य मानव मन में उस परम तत्व को उपलब्ध करने के लिए योग्यता का निर्माण करना है। इसलिए कर्म और उपासना साधन है और ज्ञान साध्य। वेद के इस ज्ञान कांड का नाम ही उपनिषद है और इसी को ब्रह्म विद्या का आदि स्रोत कहते हैं। उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म अथवा आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध कराना है। तो ज़्यादातर जो उपनिषद है उसमें ब्रह्म एवं आत्मा के यथार्थ स्वरूप का, सृष्टि की रचना का, उसके बारे में चर्चा है। उपनिषदें साक्षात कामधेनु हैं। ब्रह्म सूत्रों की रचना इन्हीं के वाक्यों और शब्दों की संगति लगाने के उद्देश्य से हुई है और भगवत गीता तो इन्हीं उपनिषद रूपी कामधेनु का अमृतमय पेय है। उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और गीता को ही प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। प्रस्थानत्रयी जो शब्द है इसकी चर्चा हम आगे जो अन्य पुस्तकें देखेंगे चैनल पर उसमें कई बार आएगा। प्रस्थानत्रयी से मतलब उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता का है। भारतवर्ष में प्रचलित जितने भी आस्तिक संप्रदाय हैं उन सब के आधार यही तीनों ग्रंथ हैं। अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि सभी संप्रदायाचार्यों ने इस प्रस्थानत्रयी पर अपनी टीका लिखकर उसके द्वारा अपने सिद्धांतों की पुष्टि की है। यद्यपि अपने अपने स्थान पर सभी आचार्यों के भाष्य की उपादेयता है, किंतु अद्वैत वेदांत का प्रतिपादक भगवान श्री शंकराचार्य का उपनिषद भाष्य विचारकों के द्वारा सर्वोपरि माना जाता है। पाठकों की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक में अलग अलग खंडों में पूर्व प्रकाशित ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय और श्वेताश्वतर उपनिषद के मंत्र, मंत्रानुवाद, शांकर भाष्य और भाष्यार्थ को एक साथ प्रकाशित किया गया है। इस प्रकार ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु साधकों को एवं पाठकों को 9 प्रमुख उपनिषदों के शांकर भाष्य एक साथ उपलब्ध हो गए हैं। आशा है पाठकगण 9 उपनिषदों के संग्रह को अपनाकर लाभान्वित होंगे। प्रकाशक। ये पुस्तक की विषय सूची है, जैसा कि इसमें 9 उपनिषद हैं। तो प्रथम ईशावास्य उपनिषद, फिर केन उपनिषद, फिर कठ उपनिषद, उसके बाद प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। जैसा कि आप जानते हैं उपनिषद जो है वह हर उपनिषद किसी न किसी वेद संहिता से संबंधित है और कुछ उपनिषद जैसे कि ईशावास्य उपनिषद वो तो एक वेद संहिता का एक अध्याय ही है। इसके पहले हमने गायत्री परिवार द्वारा प्रकाशित 108 उपनिषद की जो 3 खंडों में जो प्रकाशित होती है उस पर वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी अवश्य देखें। ये दोनों वीडियो मिलाकर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलेगा।
वो जो गायत्री परिवार द्वारा प्रकाशित उपनिषद हैं उनमें सिर्फ मूल श्लोक और अनुवाद है, उसमें शांकर भाष्य नहीं है। लेकिन उसमें हर उपनिषद के पहले एक बैकग्राउंड दिया गया है, उपनिषद किस वेद संहिता से संबंधित है और उस उपनिषद के बारे में जानकारी दी गई है। उसका इंट्रोडक्शन, भूमिका भी बहुत ही डिटेल्ड और अच्छा है और शब्दकोश भी बहुत अच्छा है। और इस पुस्तक में तो शांकर भाष्य है और आगे हम देखेंगे इसमें और भी क्या एडिशनल चीज़ें हैं। तो ईशावास्योपनिषद, उसमें कुल 17 मंत्र हैं। हर उपनिषद शांति पाठ से प्रारंभ होता है। जैसा मैंने अभी बताया, हर उपनिषद एक वेद संहिता से संबंधित है, तो शांति पाठ जो उपनिषद जिस वेद संहिता से संबंधित है उसी वेद का शांति पाठ उस उपनिषद में दिया गया है। तो अगर 3-4 उपनिषद है जो एक ही वेद संहिता से संबंधित है तो उनका सबका शांति पाठ सेम ही है। फिर केन उपनिषद है जिसमें 4 खंड हैं। फिर कठ उपनिषद है जिसमें कि 2 अध्याय हैं, तीनों अध्याय 3 में 3-3 वल्लियाँ हैं। इसी में प्रसिद्ध यम नचिकेता संवाद है। यहाँ देखिए, यमलोक में नचिकेता यमराज का वर प्रदान, प्रथम वर, द्वितीय वर और तृतीय वर आत्मरहस्य। फिर प्रश्नोपनिषद है, इसमें 6 प्रश्न हैं जो ऋषि पीपलाद मुनि जो हैं वो उत्तर देते हैं 6 प्रश्नों का। पहला प्रश्न कबंधी का प्रश्न, प्रजा किससे उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न भार्गव का प्रश्न, प्रजा के आधारभूत कौन कौन देवगण है। तीसरा प्रश्न कौशल्या का प्रश्न, प्राण की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि। फिर गार्ग का प्रश्न, सुषुप्ति में कौन सोता है और कौन जागता है। फिर सत्यकाम का प्रश्न, ओंकार उपासक को किस लोक की प्राप्ति होती है। फिर सुकेशा का प्रश्न, 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है। और हर प्रश्न के बाद पीपलाद मुनि का उत्तर। फिर मुंडकोपनिषद है, प्रथम मुंडक, द्वितीय मुंडक, तृतीय मुंडक, और हर मुंडक के अंदर 2-2 खंड हैं। मुंडकोपनिषद शौनक और अंगिरा मुनि के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिर मांडुक्योपनिषद है। मांडुक्योपनिषद अगर आप देखेंगे विषय सूची में तो आपको लगेगा यह सबसे बड़ा उपनिषद है, जबकि ऐसा नहीं है। मांडुक्योपनिषद में केवल 12 ही मंत्र हैं, लेकिन मांडुक्योपनिषद गौड़पादीय कारिका के साथ पढ़ा जाता है। जो अभी मैंने गायत्री परिवार की पुस्तक के बारे में चर्चा की थी उसमें गौड़पदीय कारिका नहीं है। उसमें मांडुक्योपनिषद में केवल जो 12 मूल मंत्र हैं वो और उनका अनुवाद दिया गया है। गीता प्रेस के संस्करण में मांडुक्योपनिषद गौड़पदीय कारिका के साथ प्रस्तुत की गई है। गौड़पदाचार्य आदि शंकराचार्य के गुरु थे। तो पहले श्री गौड़पदाचार्य, उनके शिष्य श्री गोविंदाचार्य और उनके शिष्य श्री आदि शंकराचार्य। तो गौड़पदाचार्य ने मांडुक्योपनिषद के ऊपर कारिका लिखी थी और उस कारिका के ऊपर आदि शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा था। तो यहाँ आदि शंकराचार्य का भाष्य और गौड़पदीय कारिका उन 12 मंत्रों के साथ संपूर्णतः प्रस्तुत किया गया है। तो इस संपूर्ण को कारिका और 12 मंत्र को मिला के ही आप मांडुक्योपनिषद समझें। तो यह प्रकरणों में विभाजित है। आगम प्रकरण, वैथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण, अलात शांति प्रकरण, ओम ही सब कुछ है। पीछे जो आपने मंत्र देखा था बैक कवर पे, वो मांडुक्योपनिषद से ही लिया गया है। फिर ऐतरेय उपनिषद आ जाता है। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय। प्रथम अध्याय के अंदर 3 खंड है, बाकी दोनों अध्यायों के अंदर एक ही खंड है। द्वितीय अध्याय में ही वामदेव के पुरुष का पहला जन्म, दूसरा जन्म और तीसरे जन्म की चर्चा है। पहला जन्म गर्भ में, दूसरा जब संस्कार होता है और तीसरा जब पिता की मृत्यु होती है। उससे संबंधित भाष्य भी है। फिर तैत्तरीय उपनिषद है जो वल्लियों में विभाजित है। प्रथम वल्ली है शिक्षा वल्ली, फिर ब्रह्मानंद वल्ली, फिर भृगु वल्ली। शिक्षा वल्ली में कुल 12 अनुवाक हैं, ब्रह्मानंद वल्ली में 9 अनुवाक हैं और भृगु वल्ली में 10 अनुवाक हैं। शिक्षा वल्ली के अंतर्गत ही 5 प्रकार की संहितोपासना दी गई है। व्याहृति रूप ब्रह्म की उपासना है। वेद्याधन के अंदर अनंतर शिष्य को आचार्य का उपदेश है। हर वल्ली का अपना शांति पाठ है। भृगुवल्ली जो है, भृगु का अपने पिता वरुण के पास जाकर ब्रह्म विद्या विषयक प्रश्न करना तथा वरुण का ब्रह्मोपदेश। फिर श्वेताश्वतरो उपनिषद है। यही उपनिषद है जिसमें शंकराचार्य ने श्रीमद् भगवत गीता से भी कुछ जगहों पे कोट किया है, उसका भी अपने भाष्य में उसकी चर्चा की है। एक जगह उन्होंने मांडुक्य उपनिषद के बारे में भी चर्चा की है, लेकिन उसके बारे में यहाँ गीता प्रेस की इस पुस्तक में कुछ जानकारी दी गई है, वो मैं अभी आगे आपसे शेयर करूँगा। इसमें प्रथम अध्याय में कारण ब्रह्म का चक्र रूप से वर्णन, जीव के संसार बंधन और मोक्ष के कारण का निर्देश। द्वितीय अध्याय में ध्यान योग की विधि और उसका महत्व बताया गया है। प्राणायाम का क्रम और उसकी महत्ता बताई गई है। तृतीय अध्याय में परमेश्वर के सर्वात्म भाव या विराट स्वरूप का वर्णन। उसी प्रकार इसमें 6 अध्याय हैं। यहाँ से ईशावास्योपनिषद प्रारंभ हो रही है। बहुत ही प्रसिद्ध शांति पाठ है ये, आपने सुना ही होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बच जाता है।
बचा रहता है, त्रिविध ताप की शांति हो। एक तरह से आप इसे इन्फिनिटी का डेफिनेशन भी समझ सकते हैं। तो पुस्तक इस प्रकार है। यहाँ शांति पाठ अनुवाद है, फिर शांति पाठ का भाष्य है, यहाँ भाष्य का अनुवाद। यहाँ से प्रारंभ हो रही है ईशावास्य उपनिषद, ये पहला मंत्र है, और फिर श्लोक है। देखिए यहाँ पे ईशा ये शब्द आ रहा है, यहीं से इस उपनिषद का नाम ईशावास्य उपनिषद हुआ। एक ही जगह ये शब्द आ रहा है वैसे इसमें। अनुवाद, फिर ये भाष्य, भाष्य का अनुवाद, फिर दूसरा मंत्र आया, दूसरे मंत्र का अनुवाद, फिर भाष्य यहाँ दिया हुआ है कॉलम में, संस्कृत मूल, और फिर उसका हिंदी में अनुवाद। इसी प्रकार से सभी उपनिषद प्रस्तुत किए गए हैं। जब भी कोई उपनिषद समाप्त हो रहा है तो जो शांति पाठ उपनिषद के प्रारंभ में है वही उसके अंत में भी दिया गया है। फिर केन उपनिषद आ गया, ये शांति पाठ केन उपनिषद का भाष्य देख सकते हैं। फिर यहाँ ये पहला मंत्र आ गया, फिर मंत्र का भाष्य, काफ़ी लंबा भाष्य है। यह शांति पाठ आ गया अंत में। फिर कठ उपनिषद, यहाँ भी शांति पाठ कई सारे मंत्रों के, स्तोत्रों के उच्चारण के पहले आता है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नवाधिमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रश्नोपनिषद 341वें पृष्ठ से प्रारंभ हो रहा है। इसका भी शांति पाठ आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्चिमाक्षभिर्य जत्रा स्थिरैरङ्गैस्तु जुष्वास्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। उसके बाद मुंडकोपनिषद, देखिए इसमें भी ओम भद्रम करने भी शृणुयाम देवा ही आ रहा है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, क्योंकि एक ही वेद संहिता से संबंधित हैं दोनों उपनिषद। ये प्रारंभ हो रहा है आपको प्रथम मुंडक पृष्ठ संख्या 454 से। फिर मांडुक्योपनिषद, देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है गौड़पदीय कारिका मंत्रार्थ शंकर भाष्य और भाष्यार्थ सहित। तो इसमें गौड़पदीय कारिका भी है और आगम प्रकरण यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। ऐतरेयोपनिषद पृष्ठ संख्या ये 808 से प्रारंभ हो रहा है। शांति पाठ उपनिषद के अंत में। फिर तैत्तरीयोपनिषद, शिक्षावल्ली 893 से प्रारंभ हो रहा है। फिर श्वेताश्वतरोपनिषद, भाष्य, मंत्र और अनुवाद दिया गया है। अनुवाद और भाष्य दोनों का अनुवाद जो है, मंत्र और भाष्य दोनों का अनुवाद सरल भाषा में ही है, लेकिन शांकर भाष्य जो है उतना सरल समझना, उतना उसको ग्रहण करना उतना आसान नहीं है। कई बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे तो पाठक के अपने बुद्धि विवेक पर निर्भर है कि वो कितनी जल्दी अर्थ को ग्रहण कर पाता है। यहाँ से मंत्राणाम वर्णानुक्रमणिका प्रारंभ हो रही है। हर उपनिषद का अलग अलग दिया गया है। उपनिषद जो है वो पृष्ठ संख्या 1335 पर अंत हो जाते हैं। उसके बाद हर उपनिषद का अलग अलग, वो ईशावास्य का था, ये केनोपनिषद का है, ये कठ उपनिषद का है, ये प्रश्न उपनिषद का है, ये मुंडकोपनिषद का है। इसी प्रकार सभी उपनिषदों का दिया गया है। उपनिषदों में कुछ श्लोक, कुछ मंत्र मैंने अंकित कर रखे हैं जो आजकल हम जो प्रायः इस्तेमाल में आते हैं और या हमारे जीवन का हिस्सा है। तो ये है मुंडकोपनिषद, मुंडक 3 खंड 1। सत्यमेव जयते तो आपने सुना ही होगा, वो यहीं से लिया गया है। सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमण्यते यश्रेयो हयाप्तकामः तत्र यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम। सत्य ही जय को प्राप्त होता है, मिथ्या नहीं। सत्य से देवयान मार्ग का विस्तार होता है, जिसके द्वारा आप्तकाम ऋषि लोग उस पद को प्राप्त होते हैं जहाँ वह सत्य का परम निधान भंडार वर्तमान है। तो ये सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये बैक कवर पर जो हमने देखा था, ओम इत्येद अक्षरम इदम सर्वम तस्योपव्याख्यानम भूतम भवद भविष्यदिति सर्व ओंकार एव यच्चान्यत् तत्र कालातीतम तद्योपकारम एव। ओम तद्योपकार एव।
ओम यह अक्षर ही सब कुछ है, यह जो भी कुछ भूत भविष्यत और वर्तमान है उसी की व्याख्या है, इसलिए यह सब ओमकार ही है। इसके सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओमकार ही है। ये तैत्तरीय उपनिषद में जो संहितोपासना दी गई है, अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्या, अधिप्रज्ञ और अध्यात्म, पांचवा अधिकरण है, उसके बारे में मंत्र और भाष्य है। यहाँ कुछ और तैत्तरीय उपनिषद में प्रथम वल्ली अनुवाक 11, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन मा प्रमदः। फिर यहाँ नीचे देवी पितृकार्याभ्याम न प्रमदित वयम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यानि वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यस्मांक सुचरितानि तानि तव्योपास्यानि। अब यह प्रथम मंत्र है, यह द्वितीय है। तो यहाँ आप देखिए अनुवाद जो दिया हुआ है, यहाँ 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर दिया गया है। मैं इसका अनुवाद का आपको अनुवाद पढ़ के सुना देता हूँ। वेद्याध्ययन कराने के अनंतर आचार्य शिष्य को उपदेश देता है, सत्य बोल, धर्म का आचरण कर, स्वाध्याय से प्रमाद ना कर, आचार्य के लिए अभिष्ट धन लाकर उसकी आज्ञा से स्त्री परिग्रह कर और संतान परंपरा का छेदन ना कर। सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, कुशल आत्मरक्षा में उपयोगी कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, ऐश्वर्य देने वाले मांगलिक कर्मों से प्रमाद नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। फिर ये जो द्वितीय मंत्र है उसका अनुवाद प्रारंभ हो रहा है। देव कार्य और पितृ कार्यों से प्रमाद नहीं करना चाहिए। तू मातृदेव, माता ही जिसकी देव है, ऐसा ही हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, अतिथि देव हो। जो अनित्य कर्म है उन्हीं का सेवन करना चाहिए, दूसरों का नहीं। हम गुरुजनों के जो शुभ आचरण है तुझे उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। यहाँ पे दूसरे का अंत हो जा रहा है, परंतु तीसरे का भी मैं ये एक लाइन, दूसरे प्रकार के कर्मों का नहीं, इससे संपूर्ण संदर्भ आपको मिलेगा कि जो अच्छे कर्म हैं उन्हीं का आचरण करना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये तो हैं ही, लेकिन जो अनित्य कर्म है उन्हीं का सेवन करना चाहिए, दूसरों का नहीं। गुरुओं का भी जो शुभ आचरण है तुझे उन्हीं की उपासना करनी चाहिए, दूसरे प्रकार के कर्मों का नहीं। आगे भी लिखा है, जो कोई आचार आदि धर्मों से युक्त होने के कारण हमारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उनका आसन आदि के द्वारा तुझे आश्वासन श्रमापहरण करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक देना चाहिए। इस प्रकार ये तैत्तरीय उपनिषद के प्रथम वल्ली अनुवाद 11 से लिया गया है। अब श्वेताश्वतरो उपनिषद में अनुवाद में कुछ भिन्नता है, कुछ मतलब अलग से एडिशनल चीज़ें दी गई हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता दूं क्या है। अब जहाँ भी अनुवाद दिया गया है और शंकर भाष्य उसका अनुवाद दिया गया, कई जगहों पे नोट्स में जहाँ समझाने की आवश्यकता पड़ी है वहाँ समझाया गया है। यहाँ पे एक अलग चीज़, एडिशनल चीज़ ये है कि यहाँ पहली बार मैंने देखा कि आदि शंकराचार्य के अलावा अन्य भाष्यकारों का, व्याख्याकारों का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अब ये जो मंत्र है इसके बारे में यह लिखा गया है, इस मंत्र के उत्तरार्ध का अर्थ अन्यायी टीकाकारों ने अनेक प्रकार से किया है। प्रस्तुत अर्थ शंकर भाष्य के अनुसार है। अब शंकरानंद जी इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं। यहाँ शंकरानंद जी किस प्रकार व्याख्या करते हैं, फिर नारायण तीर्थ जी लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, फिर विज्ञान भगवान क्या कहते हैं, इस प्रकार से दिया गया है। और आगे भी है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह है। यहाँ भी श्री शंकरानंद जी द्वारा जो मंत्र का उनके हिसाब से जो ये है वो दिया गया है। और जैसा मैंने पहले बताया था, इसमें श्रीमद् भगवद गीता की भी का उल्लेख आता है कहीं कहीं, और एक जगह मुंडोक उपनिषद का भी आता है उल्लेख आदि शंकराचार्य के भाष्य में। लेकिन उसमें अनुवादक यहाँ बताते हैं गीता प्रेस की इस पुस्तक में कि यह श्रुति मुंडोक उपनिषद में नहीं मिलती, अन्यत्र भी उसका पता नहीं चलता, श्रुति का पाठ शुद्ध भी नहीं जान पड़ता, परंपरा से जैसा पाठ मिला है वैसा ही रहने दिया है, और अर्थ संगति ना लगने के कारण उसका अनुवाद नहीं किया गया है। उसका अनुवाद नहीं किया गया है, और मुंडोक उपनिषद का यहाँ रेफरेंस तो है, बट मुंडोक उपनिषद में वह श्रुति है नहीं। तो ये थी कुछ जानकारी ईश आदि 9 उपनिषद के बारे में। अगर आपके पास समय हो, अगर आपकी इच्छा हो, आपकी चेष्टा हो, तो मैं कहूँगा कि आप ये शंकर भाष्य भी पढ़ें 9 उपनिषद का, और गायत्री परिवार जो मूल प्रकाशन करती है वह भी अवश्य पढ़ें। दोनों ही पुस्तकें पढ़ने से आपको बहुत ही, और एक बार में ऐसे भी उपनिषद के अर्थ को ग्रहण करना उतना सरल नहीं है। तो अगर आप दोनों पुस्तकें पढ़ेंगे तो थोड़ी वैरायटी भी मिलेगी, अधिक जानकारी भी मिलेगी, और 2 बार पढ़ने से समझने में भी सरलता होगी। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको पुस्तक
कोड 1421 ईशादी 9 उपनिषद के बारे में जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।